आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है किरण के, स्पेशली किरण के बिजनेस के लिए और उन सभी रीसेलर्स और सभी रिटेलर्स के लिए जो कि रिटेलिंग में है। आप लोग जो भी कुछ भी सेल ऑफ अगर आप लोग सेल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कमेंट साथ साथ पढ़ रही हूँ गाइस, आई एम सो सॉरी मैं बीच में नाम लेना भूल जाऊं तो। हाय मेघा, मम्मी थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन ये डॉक्टर कोटे। एंड वी हैव टीवी बंद पूनम होगी। ऑल्सो, हाय पूनम। Okay, so we also have Sangeeta. Hi, Sangeeta. Thank you, Priyanka, for joining in. Thank you, Nilshri. Okay, नहीं मैं okay. उठ नहीं सकती, So, हिल नहीं सकती। किरण मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगी, कुछ चैलेंजेस जो वो अपने बिजनेस में अभी फेस कर रही हैं आजकल। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो मुझसे जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो कमेंट्स में आप ड्रॉप कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आज मैं हम लोग यहाँ पे जरूर ढूंढें, ब्रेनस्टॉर्म इकट्ठे करेंगे तो अच्छा लगेगा। इससे पहले कि किरण क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे, छोटा सा इंट्रोडक्शन किरण अपने आप से आप थोड़ा सा हमें बताइए, आप क्या करते हैं अपने बारे में हमें बताइए। मैम मैं पहले जॉब कर रही थी, रिटेल में कर रही थी। अभी इस लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉब को छोड़ दिया है ओके फिलहाल। तो ओके लेट्स सी कि ये बिजनेस कितना बढ़िया रहता है मेरे लिए। वो आपकी हेल्प तो मिल रही है मुझे, लेट्स सी कि बिजनेस में कितनी ग्रोथ मिलती है। तो बिल्कुल फिर मिलेगी, बिल्कुल देन आई मिलेगी विल किरण। डिसाइड कि गो विद बिजनेस और व्हाट। ओके ओके। सो बिल्कुल किरण पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, 100% काम करेंगी, सारे पॉइंट्स काम करेंगे एंड विल टुगेदर वर्क आउट एवरीथिंग। सो हाय विशाली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन गाइस, थैंक यू सो मच श्रेया फॉर जॉइनिंग। स्टार्ट क्वेश्चन ऑडियंस के साथ। हेलो। हाँ जी किरण, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। या श्योर मैम। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो। किरण आपकी या आपकी आवाज कट गई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार बता दीजिए दोबारा से हम लोगों को। या श्योर। हाउ टू इंक्रीज सेल। सेल्स में ग्रोथ। तो किरण का जो पहला क्वेश्चन है वो ये जानना चाहती हैं कि वो अपनी सेल्स जो है करंटली वो जिन जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं वो सेल्स वो कैसे ग्रो कर सकती हैं। मैं ठीक समझी हूँ किरण, यही आपका क्वेश्चन है राइट? बिल्कुल मैम, इसमें ओके ग्रोथ हमें कैसे मिलेगी, यही पूछना है मेरा। okay sure. So okay, Harbina is saying seems there is a network connectivity issue. I am so sorry Harbina, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप no sound from Kiran ji. Okay Surbhi, you guys cannot hear me also. So sorry Vibha, I am not sure why is this happening. लेट मी नो, अगर बिल्कुल काम नहीं करता है तो हम लोग इसको प्रोबेबली पॉज करके या हम लोग दोबारा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आंसर देना स्टार्ट कर देती हूँ। कीप राइटिंग टू मी इन दी कमेंट्स इफ यू गाइस कैन नॉट, लाइक बिल्कुल ही नहीं सुनाई पड़ रहा तो मुझे बता देना आप लोग। हाय छवि, हाय नीवा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, हाय गरिमा। ओके सो किरण फर्स्ट क्वेश्चन इज, किरण का पहला क्वेश्चन ये है कि सेल्स हम कैसे ग्रो करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम सभी का यही रहता है कि यार प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बट सेल की ग्रोथ कैसे हो, अपना जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हम वो कैसे निकालें। ओके सो देखिए किरण, ये किरण आपके लिए भी है और बाकी सभी सेलर्स के लिए भी ये है कि हमको पहले ये चीज डिसाइड करनी चाहिए कि हमारा एग्जैक्ट चैलेंज क्या आ रहा है सेल्स में। कई बार होता है कि हमें लगता है लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हम। लीड जनरेशन का मतलब है कि नए जो क्लाइंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सेल क्लोजर नहीं है। क्लोजर का मतलब ये कि क्लाइंट से बात हो गई, प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, बट एंड मोमेंट पे वो जो पेमेंट है, पेमेंट हमारे पास नहीं आ पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? उसके बाद तीसरा चैलेंज है बिल्कुल कि बिल्कुल हमें करें। रेफरेंसेस नहीं मिल रहे। हाँ जी किरण, आप कुछ कह रहे हो?
हाँ मैम, बिल्कुल इंक्वायरीज क्लोज नहीं हो रही है। इन लास्ट मोमेंट में इशू आ जाता है कि ओके। आपके पास रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो ये वाले हम्म। इश्यूज आ जाते हैं। या फिर ऑनलाइन पेमेंट में उनको इशू है, मतलब कुछ ना कुछ क्वेरी आ जाती है उनकी एंड से। ओके, एंड ठीक में है। तो प्रोडक्ट पसंद है, एवरीथिंग इज ओके, तो बट ये ओके, दिक्कत आ जाती नो है फिर इश्यूज, लास्ट मोमेंट पे। आई गेट योर पॉइंट, और बहुत ही वैलिड से कंसर्न्स हैं, एक एक करके सबको एड्रेस करते रहते हैं। सबसे पहले तो अगर क्लोजर का ही इशू उठा लेते हैं कि अगर क्लोजर में इशू आ रहा है कि भी एंड मोमेंट पे कस्टमर को, क्लाइंट को क्वेरी आ रही है ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि आई थिंक आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सीओडी के अराउंड है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट देखिए, ये टाइम यस। थोड़ा सा अभी जो बिकॉज ऑफ इतना अनस्टेबिलिटी जो हो रही है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, बहुत लोग वाले कंसर्न्स हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा एडजस्ट अगर कस्टमर करे और थोड़ा सा एडजस्ट अगर सेलर करे, तो जैसे मैं अगर आपका केस लूं, कोई क्लाइंट अगर आपको ये कह रहा है कि मैं जो ये पेमेंट वाला इशू है, ऑनलाइन पेमेंट में आपको कैसे करूं, आप उनको ऑप्शंस दीजिए कि आप पेटीएम कीजिए, आप गूगल पे कीजिए, आप बैंक ट्रांसफर कीजिए। सो ट्राई टू गिव क्लाइंट ऑप्शंस। आई नो आपके लिए भी इस टाइम पे कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनसे जो कि आपको भी डील करना है, कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, देन यू हैव टू टेल इट टू द क्लाइंट वेरी क्लियरली दैट मैम, दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ, दिस इज समथिंग जो कि मैं अभी हेल्प नहीं कर सकूंगी, प्रॉबली आफ्टर सम टाइम व्हेन आई गेट, बिकॉज आप भी किसी आगे वेंडर से ही सामान ले रहे हो, आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, तो आपके पास हम्म। भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है चीजों को, पेमेंट्स को, एग्जैक्टली। सीओडी की, अभी हम आगे सीओडी की बात भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उन सब चीजों को हमें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर रखना है, बिल्कुल क्रिस्प होके आप बताइए, राइट डाउन एवरी पॉइंट, या फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप व्हाट्सएप पे उनको जरूर लिख के दें, बिकॉज ऐसा कंफ्यूजन का उसके बाद स्कोप नहीं रह जाता। सो पेमेंट से रिलेटेड जो भी, क्लोजर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, उनको अपना पोजीशन समझाइए। दूसरा एक मैं ये कहूंगी, एक हम सेल्स में मैं ज्यादातर सबको ये वो देती हूँ, जो भी मेरे मेंटीज रहते हैं, कि एक एंड मोमेंट डिस्काउंट अपने पास जरूर रखिए। सो एंड मोमेंट डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट आपको समझ में आ गया दैट शी इज विलिंग टू रेडी, एक क्लाइंट होती है जो कि आपको पता है कि सिर्फ इंक्वायरी कर रही है एंड शी इज नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम मी, हम समझ हम्म। जाते हैं, इतना तो कॉन्वर्सेशन करके हम लोग समझ जाते हैं। सो बिल्कुल। लग रहा है अगर कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे वो 98% रेडी है और बस 2% की जो कमी रह रही है, आप उनको ऑप्शन दीजिए कि मैम, इफ यू ऑर्डर विद इन 24 आवर्स, मैं एक्स्ट्रा आपको 5% ऑफ दूंगी, एक्स्ट्रा 10% ऑफ दूंगी, मैं आपको एक फ्री गिफ्ट अपनी साइड से छोटा सा सेंड करूंगी, सेंड देम द पिक्चर ऑल्सो। सो वो एक एंड मोमेंट एनकरेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि वो जी। एनकरेज हो कि मुझे ये ऑर्डर देना ही देना है इनको, एंड इट शुड बी टाइम फ्रेम्ड। आप उसको टाइम फ्रेम करिए, मैम 24 आवर्स है या 48 आवर्स है, जो भी टाइम आप ठीक समझो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। सो कुछ ऐसे छोटे गिफ्ट जो है आप लोग हमेशा अपने पास आप कुछ स्टॉक करके रख सकते हो, नहीं रख सकते तो डिस्काउंट ही ऑफर कर दो, नेक्स्ट सेल पे डिस्काउंट ऑफर कर दो कि आप वॉट एवर order you give to me next time, I'm going to give you 20% extra off on that. So end moment का जो ये प्ले रहता है, एंड मोमेंट डिस्काउंट का, ये मैं जरूर ज्यादातर लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ, स्पेशली जो रिटेलिंग और रीसेलिंग में है, क्योंकि आप लोगों के पास से क्लाइंट जाना बहुत इजी होता है, बिकॉज बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे रीसेलर्स हैं जो कि प्रोबेबली सेम प्रोडक्ट दे रहे होंगे। सेम तो प्रोडक्ट हमें मेन, मैम मेन इशू भी यही है कि सेम प्रोडक्ट है और प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जो जी मेरे पास बिल्कुल, जो है वो उसके पास चीपर मिल रहा है, तो ये इशू आ जाता है। बिल्कुल, ये भी मैंने नोटिस ये किया है। इशू को डील करने के लिए आई अग्री, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, 100% मैं एग्री करती हूँ कि ये जो इशू है वो आएगा कि दूसरे के पास भी होगा, और प्रोबेबली वो 10-20 रुपीज का मार्जिन जो है वो बहुत
कस्टमर उसको बहुत वो कर जाता है कि यार मेरे को तो चीप मिल रहा है कहीं और, प्राइस जो है कम है। ये आप कैसे डील कर सकते हो? अपनी डीलिंग क्लाइंट के साथ। मैं आपको पूजा जादव का मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दूंगी। इतनी अच्छी डीलिंग है उनकी क्लाइंट्स के साथ। वो मनिया हम सब जानते हैं, मिसेस दीवा की बहुत पुरानी मेंबर है पूजा। सो क्लाइंट के साथ डीलिंग अच्छी होगी, ग्रेजुअली आपका जो कस्टमर बेस बनेगा ना वो आपसे जुड़ा रहेगा। आप मार्जिन एक्स्ट्रा भी रखोगे, दे विल नॉट गो एनीवेयर। बट हाँ, ये हमें एक बिगिनिंग से प्रैक्टिस रखना चाहिए कि हम फोकस जो है हमारा क्लाइंट सेंट्रिक रहे, कस्टमर सेंट्रिक रहे। जितना वो फेयर आपको लगता है कि यस दिस इज समथिंग कि मैं ये मैनेज कर सकती हूँ, उतना आप मैनेज करो। नहीं कर सकते जो चीज आप मैनेज, देन आई विल नॉट फोर्स यू कि नहीं इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, वो पॉसिबल भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड। सो मेरे पास कुछ वो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं दैट मार्जिन्स आर वेरी margins in reselling are very low. I think जूही ये बात कह रही है, as it ये is very competitive, या any वेरी other करेक्ट मैम। strategy? जूही आहूजा, बिल्कुल, जूही आहूजा का क्वेश्चन है ये। जूही आहूजा। हाँ हाँ हाँ। या सो देखिए जूही और बाकी भी लोग होंगे, शायद उनका भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या करें ऐसे में। तो जूही, मैं स्ट्रैटेजाइज आप कैसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट पे ही डिस्काउंट दो। आप ये कर सकते हो कि अपने पास कुछ गिफ्ट्स ऑलरेडी रख सकते हो। आप क्लाइंट को कह सकते हो दैट मैम आप अभी 1000 का ऑर्डर कर रहे हो, आप 1500 तक कर दो अपना ऑर्डर, एक चीज आप और ले लो, ऐड कर दो। आपने देखा होगा यू नो व्हेन वी गो इन मॉल्स, यूजुअली यही होता है ना, लाइफस्टाइल में गए, शॉपिंग किया या कॉस्मेटिक लिया, तो आप देखते हो ऑर्डर वो कैसे बढ़वाते हैं आपका, बस हाँ मैम बिल्कुल। 500 ऐड कर दो, ये फ्री गिफ्ट। कुछ कुछ कई बारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हमें भी सेल में यू नो वी हैव टू इम्बाइब, हमें अपनानी पड़ती हैं कि बस 500 का आप और ऑर्डर कीजिए एंड आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। जरूरी नहीं है कि आप उसी सामान में से दो, अपने ही सामान में से दो, वट एवर। सी फ्री गिफ्ट जो है, जो आपसे 2-2,500 का सामान खरीद रहा है, आई डोंट थिंक कि वो बहुत यू नो उसको आपकी जो ये यू नो योर थॉट जो है आपका, दैट यू आर वैल्यूइंग अ कस्टमर, टेल देम दैट आई रियली डोंट वांट कि मैं छोटी सी चीज के पीछे यू नो मैं आई लूज योर ऑर्डर बिकॉज आई वैल्यू सो मच। यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल। हमें ये चीज कम्युनिकेट करना है दैट एज अ क्लाइंट शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ट्राई दिस थिंग, राइट। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं बट बहुत मैटर करते हैं फॉर यू नो आवर क्लाइंट, हमारे क्लाइंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये उनको बताना जरूरी है कि आप ये आई अंडरस्टैंड। सो आई थिंक और किसी और का भी है। Guys, is the video getting frozen? I'm getting again these messages. Let me know if it is not working fine. Let me know अगर आपको reply समझ नहीं आया है तो I can definitely go ahead and give it to you once again. So Juhi, you can think of this strategy also कि आप client से कह सकते हो मैम थोड़ा सा order increase करिए and this is something that I'm going to provide to you. Gifts अपने पास रखिए, do not go into very high value gifts. कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल 500-600 का गिफ्ट उनको सेंड आउट करो। इट्स ओके, जितना मैनेजेबल हो उतना आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओह, सो हिमांशी इज आल्सो सेइंग वीडियो फ्रीज हो गई है। सो गाइस प्लीज लेट मी नो बिकॉज मेरे पास लैपटॉप पे इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए मैं नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि अगर बिल्कुल फ्रीज हो गई है तो सो प्लीज जस्ट लेट अस नो, मुझे और किरण को आप बता सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किरण, अभी फिलहाल के लिए क्या आप स्टेप्स ले सकते हो? द स्टेप्स आर, सबसे पहले तो काउंट योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अभी तक आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आई एम श्योर आपके पास लिस्ट जरूर बनी हुई होगी, उनको काउंट कीजिए, नोट कीजिए एक जगह। अपने फॉलोअप्स को आप नोट डाउन कीजिए कि कौन सी ऐसी हैं जो कि अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मेरे पास वो फॉलोअप्स हैं। एंड उन लोगों को आप काउंट कीजिए जो कि आपके पास्ट बायर्स रह चुके हैं। कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम, इन सबसे कनेक्ट कीजिए, फॉलोअप्स वालों को एक एक मैसेज सेंड आउट कीजिए, वर्कआउट द मैथमेटिक्स। कुछ आप अगर ऑफर कर सको, सेंड देम दिस थिंग आउट कि अब नवरात्रि आ रही है, सो आई एम स्टार्टिंग अप दिस वेरी यू नो अ सेल फ्रॉम माय साइड, फ्लैश सेल मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम फॉर नवरात्रि, so this is something that I am offering in it, and you know if you book before 30th September or if you book before 5th September, ये आपके लिए एक additional offer है जो मैं लेके आ रही हूँ, try something of that sort.
देन जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, आपसे बाय कर चुके हैं, आस्क फॉर रेफरल्स, तो उनसे आप रेफरल्स लीजिए। टेल देम दैट इफ यू रेफर मी टू समवन, आप उनको ये चीज बताइए कि आप रेफरेंस दीजिए, मेरी सेल क्लोज होगी तो उसका जो एक एक रिगार्ड, आप एक छोटा सा गिफ्ट, या आप उनको कहिए कि मैं 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर पे ऑफर कर सकती हूँ। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, रेफरल बोनस इसको हम कहते हैं। बट ये आपको क्लियर करना होगा कि सिर्फ रेफरेंस देने पे नहीं, उनको कुछ बाय भी वो करें मुझसे, क्योंकि अगर वो बाय नहीं करेंगे तो आप कैसे बेनिफिट दे पाओगे। सो रेफरल बोनस जो है उसकी मैं बात यहाँ कर रही हूँ कि थिंक अबाउट इट, कुछ ऐसा सोच के देखिए कि आप क्या रेफरल्स के उसमें बोनस आप ऐड कर सकते हो फॉर योर क्लाइंट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम आई हाँ हैव अ बिल्कुल। क्वेश्चन। जो आपने गिफ्ट का बताया है ना, वो एक्चुअली वी आर मिडिल पर्सन, तो हमारे पास से तो प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, तो हम उन्हें गिफ्ट कैसे भिजवाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है किरण, आपके पास से प्रोडक्ट जा नहीं रहा है बट एड्रेस आपको आता है, क्लाइंट आपको एड्रेस सेंड करती है, हाँ जी बिल्कुल। राइट, है ना। सो आप ग्रुप में इतने सारे और एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको हर रेंज के गिफ्ट्स मिलेंगे, हर रेंज के आपके गिफ्ट्स मिलेंगे। जो भी कोई रेंज आपको सूट करती हो, सूटेबल लगे, उस किसी भी एक मेंबर से कनेक्ट करिए और उनको कहिए ये रहा एड्रेस, मेरी क्लाइंट है, मेरी तरफ से आप गिफ्ट सेंड करवा दीजिए। वेरी ओके। इजी, है ना। वेरी इजी, वेरी सो इजी। राइट, सो इट्स लाइक पॉइंट ये है कि हमें क्लाइंट को ना एक बार आ जाए तो अपने कंडक्ट से, अपने अच्छे व्यवहार से उसे अपने साथ रखना है किरण। ये मेरा पॉइंट है बेसिकली, जो कि किसी भी तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो पूजा हैज आल्सो बिल्कुल बिल्कुल। जॉइंड इन। सो पूजा, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, मैं किरण को आपके एग्जाम्पल से समझा रही थी कि पूजा जाधव जो है विमनिया, बहुत ही अच्छा कंडक्ट है पूजा का अपने क्लाइंट के साथ, और मैं ये जानती हूँ पूजा के क्लाइंट्स कहीं नहीं जाते, पूजा भी रिसेलिंग से ही पूजा ने स्टार्ट किया था, अब तो खैर वुमन्या काफी बड़ा ब्रांड हो गया है और बहुत खुशी होती है मुझे देख के। तो पूजा की डीलिंग ऐसी है क्लाइंट्स के साथ कि ऑर्डर बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, क्लाइंट इसके पास से कहीं नहीं जाता। एंड ये ट्रस्ट जो है, ये जो फेथ है, ये फेथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हम लोग डेवलप कर पाते हैं, ग्रेजुअली होता है, ये एकदम से भी नहीं आएगा किरण, धीरे धीरे से आ जाएगा। अच्छा, एक्चुअली इसके मिडिल अलावा पर्सन होने की वजह से ना कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। 100%, लाइक 100%। समटाइम्स की जो हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर आई है, वो हमें सिंगल प्रोवाइड हुई है, और हमने फर्दर क्वेरी भी किया है सेलर से, बट उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया, एंड देन वी हैव टू फेस प्रॉब्लम विद कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ने तो हमसे ही डिस्कस करना है कि ये प्रॉब्लम आई है, तो ये फिर कैसे करना है सी सॉल्व इसको? यही यही देखिए, मैं किरण, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपका उन पे जोर नहीं है, बस नहीं है, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। दैट इज व्हाट आई एम या रिपीटेडली सेइंग, जो कर सको जितना पॉसिबल हो अपनी तरफ से 100% दो। एंड में देखिए, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वेंडर्स के पास भी बहुत सारे रीसेलर्स होते हैं, वो भी एक एक को एंटरटेन नहीं कर पाते, हो सकता है चाहते नहीं कर हुए भी पाते। नहीं कर पाए, राइट। सो हाँ। जब वो पॉसिबल नहीं है, आप क्लियरली क्लाइंट को कम्युनिकेट करो, सी आई ट्राइड फ्रॉम माई साइड, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देखा, मैंने वेंडर से बात किया, बट आई एम सॉरी, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए या ये एडेड डिस्काउंट मैं अभी नहीं ला पा रही हूँ, दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि मैं अभी कर सकती हूँ, एंड इफ यू आर ओके विद इट वी कैन गो हेड विद द ऑर्डर। सो द पॉइंट इज, आप जो कर सको अपनी तरफ से मैक्सिमम वो करो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो क्लाइंट के साथ, जितनी ऑप्शंस आप दे सकते हो वो आप ऑप्शंस देखो। सो दैट्स द मैक्सिमम दैट एनीबडी कैन डू, सिर्फ आप ही नहीं किरण, सभी के साथ ये चीजें हाँ। हैं, ये मैं समझती हाँ हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि है जो मिडिल ना। पर्सन है उनको ये दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो ये आएगी। दैट्स ओके, दैट्स तो ओके, दैट्स ओके। अच्छा, इससे इसके बाद में एक पॉइंट और कहना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुर्तीज में हम डील कर रहे हैं, पैरल्स में हम लोग डील कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये शायद मॉम्स या विमेन जो है, जो थोड़ी हाई ज्यादा एज की लेडीज हैं, उनके लिए ही सूटेबल है। किरण, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, हम अगर अपना टारगेट ऑडियंस थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करें, कॉलेज गर्ल्स में भी जरूर आप पिच इन करिए ये प्रोडक्ट्स, तो
ये मैं बोलूंगी कि कई बार हम टारगेट ऑडियंस मिस आउट कर जाते हैं अपनी, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कंप्लीट रेंज मैं भी नहीं जानती कि आपकी क्या है, बट मैं ये एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूंगी कि ये सोचिए कि आप और किसको ये प्रोडक्ट्स पिच इन कर सकते हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। एंड इसके बाद आप, इसके अलावा आप फीडबैक शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को ये कहती हूँ कि फीडबैक्स जो भी आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, उनको सिर्फ अपने पेज की फीड में मत डालिए, सेपरेट एल्बम बनाइए क्लाइंट फीडबैक, कस्टमर फीडबैक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी आपको सेंड करना हो, वो एल्बम का लिंक आप सेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिसेस दीवा के पेज पे जाना, आपको एक एल्बम मिलेगी क्लाइंट फीडबैक एंड रिव्यूज। मुझे कहीं पे भी अपना फीडबैक सेंड करना होता है, मैं वो एल्बम का लिंक पिकअप करती हूँ और मैं सेंड कर देती हूँ। क्लाइंट को भी इजी, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को भी इजी होता है, एक साथ सारे के सारे वो देख लेता है इनके क्या क्लाइंट के बाकी के क्या फीडबैक है, रिव्यू है। अदरवाइज फोटोज इतनी होती है ना आप लोगों के पास, बिकॉज आप लोग इतना कलेक्शन अपलोड करते हो, ये फीडबैक्स गुम हो जाते हैं, नहीं देख पाता कोई। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू फाइंड दोस फीडबैक। सो ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मैं बहुत बार बताती हूँ कि अपने फीडबैक्स की सेपरेट एल्बम बनाइए, वो एल्बम का लिंक आप सेंड कर, जो जो रिसीव कर रहा है, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट देख रहा है कि इनके इस सेलर के एक साथ 200 250 लॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना उस चीज से, कि या वाओ शी हैज सो मेनी रिव्यूज, इस कुछ तो बात होगी, एक छोटा ही ऑर्डर करके देखती हूँ। और दैट इज समथिंग दैट वी वांट। वो एक जो जो एक ट्रस्ट बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हेल्प करता है सेल्स को ग्रो करने में। एंड वाला जो मोमेंट होता है ना, कि वो 2% का बस चांस रह गया कि पेटीएम ही करना बचा है, वो इस चीज से बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है। वेरी वैलिड। तो आई थिंक ठीक है किरण, सो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। या श्योर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज देयर एनी वे आउट टू प्रोवाइड कोड कस्टमर विदाउट सीओटी, कीपिंग द हाँ स्टॉक? बिल्कुल ये बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है किरण, आई थिंक काफियों का शायद सेम ही क्वेश्चन होगा। सीओडी देना इस टाइम पे, देखिए आई नो बहुत बार हम क्लाइंट शायद लूज कर जाते हैं, बट अगेन माय क्वेश्चन इज कि आप कितना मैनेज कर सकते हो, बिकॉज सीओडी के में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि व्हाट इफ द क्लाइंट डजंट पे, व्हाट इफ शी रिटर्न्स। तो जो चीज आप मैनेज कर सको, डू दैट। अदरवाइज टेल द क्लाइंट वेरी क्लियरली कि मैम एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड माय पोजीशन आल्सो, मैं इस टाइम पे शायद सीओडी ऑफर नहीं कर पाऊंगी। यू कैन, व्हाट यू कैन ऑफर इज, अगर आपके पास ऑप्शन है तो पार्ट पेमेंट प्लान आप कुछ चाहो तो अरेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर पॉसिबल है, मैं बार बार यही कहूंगी किरण, अपने पॉकेट्स को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। जितने कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, उतने सेलर्स को भी हो रही है। सेलर्स सो को भी हो रही है मैम, सेम। है ना, आई नो, और बहुत जरूरी है। हर कोई, हर बंदा चाहता है, देखो किसी का भी, मैं ये कहूंगी किसी का भी फाइनेंशियल जो है वो नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे कस्टमर हो चाहे सेलर हो। तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ करके सबको चलना चाहिए। कोई बात नहीं, एक अगर सेल जा रही है तो उसको बिल्कुल ही, क्लाइंट अगर सुनने को ही तैयार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा उसको। बट अगर पॉसिबल है तो कुछ पार्ट पेमेंट प्लान की, ऑफ कोर्स 50% आप मुझे अभी दे दीजिए एंड 50% यू कैन गिव टू मी व्हेन यू रिसीव द ऑर्डर। सो इस टाइप का कुछ आप ट्राई करके देखो। बट अगेन मैं फिर से यही कहूंगी, मैं सबको यही कहती हूँ कि सीओडी जो है ट्रिकी हो जाता है क्लाइंट के लिए भी। क्लाइंट तो उसमें सेव हो जाता है, बट मेरे जो सेलर्स रहते हैं ना, उसमें वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा, सेलर्स का ज्यादा रहता है मैम। हाँ है ना। सो मैं इसीलिए बार बार कहूंगी, जितना मैनेजेबल हो उतना ही करो, सीओडी उतना ही करो। जब आपको खुद ही नहीं मिल रहा तो आप आगे नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा क्लाइंट से बात करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स हु आर अफ्रेड टू मेक पेमेंट वेरी ऑनलाइन? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन किरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये बहुत लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि गाइस, एवरीबडी, आप सभी के लिए कह रही हूँ, जितने भी आप लोग सेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स की भी बात है, प्रोफाइल लॉक करना छोड़ दीजिए। ये जो प्रोफाइल लॉक का सिस्टम है ना, मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर आप इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो फेसबुक पे, तो
यू डू नॉट हैव द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक। सोशल मीडिया पे इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, प्रोफाइल अगर आपकी ओपन होगी तो आप जो भी आपको पोस्ट करना है, फेसबुक के प्रिवेसी ऑप्शंस आप यूज कीजिए। फेसबुक ने बहुत सी फैसिलिटीज दे रखी हैं, हर पोस्ट बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये पोस्ट आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर होगी या पब्लिकली शेयर होगी। उन परमिशंस को यूज कीजिए गाइस। फेसबुक अगर आप अपने लॉक कर रखा है तो क्लाइंट के मन में पहले ही डाउट आ जाएगा, उसको लॉक मत कीजिए। प्रिवेसी सेटिंग्स अपनी ऐसी रखिए कि जो आप चाहो वो पब्लिक जाए, जो नहीं चाहो वो पब्लिक ना शेयर हो। सो एक तो ये। देन शेयर, अपने सारे लिंक्स ना एक जगह लिख के रखिए। वो आप चाहो तो मैसेजेस में या नोट्स में आप फोन में अपने सारे लिंक्स जो है वो लिख सकते हो। एंड सेंड ऑल योर सोशल मीडिया लिंक्स। आप सारे सोशल मीडिया लिंक्स भेजिए उनको, अपने क्लाइंट को, कि सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है क्लाइंट का, कि ये सेलर जेन्युइन है कि नहीं है, मैं पेमेंट भी कर दूं और पता नहीं ये कहीं भाग ना जाए, मेरे को सामान ही ना सेंड करे, यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आप उनको सारे सोशल मीडिया लिंक्स आप सेंड कीजिए। आप कहिए कि प्लीज सी माय पेज, सी दी फीडबैक, अपनी फीडबैक की एल्बम आप सेंड कीजिए। इंस्टाग्राम अगर आपके पास है सेंड कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, पर्सनल प्रोफाइल उनके साथ शेयर कीजिए। देन आप ये कर सकते हैं कि एक ना कांस्टेंट टच, सो स्टे इन कांस्टेंट टच। अपनी तरफ से उनको ऑफर कीजिए कि मैम आई वुड सजेस्ट, अगर आप छोटा ऑर्डर देके मुझे कंफर्टेबल फील करो, गिव मी अ स्मॉल वैल्यू ऑर्डर टू मी। कई बार होता है जो यू नो सेलर्स होते हैं, उनको लगता है कि नहीं बड़ा ऑर्डर आ जाए, या सबको लगेगा कि वैल्यू अगर बड़ी आ जाए तो हम मतलब मार्जिन ज्यादा मिलेगा, सेल हमारी बड़ी होगी। बट कोशिश कीजिए, क्लाइंट का जहां पे ट्रस्ट इशू आ रहा है, आप क्लाइंट से ये कहिए कि गिव मी अ स्मॉल ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर आप दीजिए, ट्रस्ट बन जाएगा हमारा, नेक्स्ट टाइम मैं आप बड़ा ऑर्डर अब भी आप मुझे जरूर देना। बट एक फर्स्ट हिट के पास सबको लगती है ऑनलाइन बाय करने में आज के टाइम में। सो बट ये कुछ स्टेप्स हैं कि एक तो क्लियर कम्युनिकेशन, प्रोफाइल लॉक मत कीजिए, सेंड ऑल योर सोशल मीडिया लिंक्स। उसके बाद आप उनको, अगर आप में से जो लिंक्डइन पे है, लिंक्डइन ऑफ कोर्स उसका भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। फीडबैक शेयर कीजिए, बी इन कांस्टेंट टच। एंड देन वंस अगेन, पार्ट पेमेंट प्लान। अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो 50% पेमेंट की, आपके आप अगेन उसमें यही आएगा दोबारा, आप मैनेज कर सको तो 50% पेमेंट आप उनको कहिए कि आप अभी कर दीजिए, एंड बाकी आप उसके बाद कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यही है कि फीडबैक देख के थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि इतने लोगों का फीडबैक आया हुआ है किसी सेलर के लिए, तो ऐसे ही तो नहीं आएगा। प्लस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना एक बहुत बड़ा टूल है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए किरण। सो सभी सेलर्स को मैं ये चीज कहूंगी कि ट्राई टू स्टे एक्टिव सोशल मीडिया पे। जब किसी का नाम हम देखते रहते हैं ना, आप भी खुद भी फील करो, नाम दिखता रहता है ना अगर, तो लगता है कि हाँ जान पहचान सी हो गई, आस्था का नाम दिख रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं हाँ जान गए हम एक दूसरे को, कि हाँ दिखता रहता है। मैम मैंने एक पोस्ट की थी, अलाइव वाला एक पोस्ट किया था ना मैंने, कि ग्रुप पे अलाइव वाला। मैम आफ्टर दैट मेरे पास 2-3 कॉल्स आए, मतलब कि फेसबुक से कॉल्स आए, ये समझ के कि उस ग्रुप की एडमिन मैं हूँ, और वो मेरे से क्वेरी शेयर कर रहे थे, क्वेरी शेयर कर रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। That's okay. You can always say मिसेस दीवा जो है आप सबका ग्रुप है, मुझसे पहले आप सबका ग्रुप है, तो ये आपको सबको पता है। फिर मैंने आपको टैग करके मैंने बोला कि ये मैम से आप बात करो, आई एम नॉट द ग्रुप एडमिन। So sweet, but then actually ये because I will really feel proud of it कि जो जितने मेंबर्स हैं दे हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप। आप लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ पहुंचे हैं जहां हम हैं किरण। एवरी मेंबर, आप सब सब के सब जो है वो इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हो इसमें, हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने सोचा कि किरण एडमिन है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, तो लेट्स क्विकली मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो भी ले लेते हैं फटाफट। हाउ टू प्रमोट आवर बिजनेस इन आवर लोकेलिटी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरण, बहुत जरूरी है, और बहुत सेलर्स मिस आउट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। अभी मैं जो मैं आपको पॉइंटर्स अभी दे रही हूँ, हो सकता है कुछ अभी आप बिकॉज ऑफ
पैंडेमिक की वजह से कुछ टाइम तक आप लोग शायद फॉलो ना कर पाओ, बट देन दिवाली के बाद से बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिवाली भी क्या मैं कहूंगी, अक्टूबर के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सबसे पहले तो ये कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है किरण बहुत हेल्प करती है लोकल बिजनेस, लोकल ऑडियंस को पावर अप करने में, क्योंकि मार्केट प्लेस में कोई सर्च करेगा प्रोडक्ट तो उसको सबसे पहले आसपास के जो वेंडर्स हैं उनका डिटेल शो करता है। सो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मार्केट प्लेस पे जाके प्रोडक्ट अपलोड करना है। बिल्कुल नहीं आपको समझ ना आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना, विल डिस्कस इट, मैं आपको डिटेल समझा दूंगी। फेसबुक पे मार्केट प्लेस नीचे रहता है, तो वो लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसमें प्रोडक्ट अपलोड करना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन इन गूगल बिजनेस का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपको गूगल बिजनेस पे जाके अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। कोई भी अगर गूगल करेगा तो आपका नाम पहले आएगा, आपका नाम जो है गूगल दिखाएगा उनके एरिया के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। तीसरी चीज ये कि बहुत कॉलोनीज में, बहुत सोसाइटीज में RWA के ग्रुप्स बने हुए होते हैं व्हाट्सएप पे, वी फॉरगेट, हम उसको ज्वाइन कर तो लेते हैं बट देन कई बारी वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलाउड नहीं होता, बट देन आप बात करिए, एडमिन से बात करिए, जो कि आपके RWA के हेड हैं, उनसे बात कीजिए दैट आई जस्ट वांट टू सेंड इन वन मैसेज अपना, कि आप एनीबडी हु वांट्स टू आई एम डूइंग दिस बिजनेस, जो चाहता है मेरे से कनेक्ट होना, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप आप रिटर्न कर दीजिए। सो रिप्लाई आपको जो लोग करेंगे, अपना सेपरेट ग्रुप आप व्हाट्सएप पे बना सकते हैं, राइट। सो ये चीज एक हो गई। व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं RWA के, ये हम लोग को हम भूल जाते हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आप ऑफ कोर्स आप रेफरल बोनस अपनी लोकेलिटी का वो मत भूलिए, कि अगर एक नेबर दूसरे नेबर को रेफर कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव जाना चाहिए, चाहे नेक्स्ट सेल पे ही कोई इंसेंटिव दे दो, नेक्स्ट सेल पे 10% ऑफ दे दो, कुछ भी आप दे दो, बट थोड़ा सा वो आप ट्राई कर सकते हो कि लोकेशन बेस्ड, क्योंकि आपको क्या है, एक नेबर जो है उनसे कहिए कि आप विद इन दिस, अगर आप किसी को देते हो, रेफरेंस देते हो, कन्वर्ट होता है, तो मैं डेफिनेटली दिस इज द गिफ्ट फॉर यू, या नेक्स्ट सेल पे आपको इतना ऑफ मिलेगा। देन एनकरेज फॉर फ्री डिलीवरी, आप फ्री डिलीवरी भी कर सकते हो, बिकॉज अगर पॉसिबल है, सो ये तब के लिए है अगर आपके पास स्टॉक हो। अगर आप नहीं रखते हो किरण, तो बाकी लोग जो स्टॉक रखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मैं जानती हूँ लोग, जैसे हरबीना हो गई जैसे, तो ये लोग स्टॉक रखते हैं, कोशिश कीजिए कि आप डिलीवरी अगर फ्री दे सके तो बहुत, कई बार ना एनकरेजमेंट हो जाती है फ्री डिलीवरी के सुनने से, कि यार अच्छा फिर डिलीवरी फ्री है, डिलीवरी के लिए कोई, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, ओके। देन वी ऑफ कोर्स, सो एक सजेशन मेरा ये रहेगा, क्योंकि आपने भी किरण कहा था, तो उससे मुझे लगा कि शायद आप कुछ स्टॉक थोड़ा घर में रखती हैं अपने पास, तो एक शॉर्ट एग्जीबिशन अपने घर में एक रूम में, और अभी बिकॉज ये वो आइडिया है जो कि थोड़े टाइम बाद से आप कर सकते हो। सो येस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग, आई थिंक कला के साथ मेरा सेशन था कल कोचिंग का, उनको आइडिया दिया कि अपने घर में ही आप उसको, एक रूम को एक एग्जीबिशन आप कंडक्ट कीजिए, छोटा सा कीजिए, लोगों को टाइम बता दीजिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हम लोग अवेलेबल रहेंगे, ये एग्जिबिट आप देख सकते हो। सो दैट कुड हेल्प यू। आई थिंक गाइज, आई एम सॉरी, शायद कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक इट्स बैक, सो आर वी बैक अगेन गाइज? हम लोग वापस, आप लोग हमें देख पा रहे हो? कुछ इशू हुआ था मिताली, यस मिताली, सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, अभी क्लियर है क्या वॉइस? सो आई जस्ट सेड दैट कि आप अपने घर में छोटे छोटे एग्जीबिशंस जो है अरेंज कर सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को आप इनवाइट करो, विद अपॉइंटमेंट्स करो, एंड देन यू कैन आस्क देम कि आपका टाइम ये इस टाइम से इस टाइम तक है, एंड आप इसमें इस टाइम में हमारे पास आ सकते हो। सो आई एम गेटिंग सम मैसेजेस। ओके, सो यस, आई थिंक रितिका ने पूछा है कि RWA अलाउ नहीं कर रही है। सो रितिका, RWA अलाउ नहीं करेगी, आप रिपीटेड प्रमोशन नहीं कर सकते, बट देन आस्क देम कि क्या मैं एक मैसेज सेंड कर सकती हूँ या नहीं। इफ दे अलाउ इट, वेल एंड गुड, इफ दे डोंट, देन यू कांट डू एनीथिंग। देन थिंक अबाउट कि
जो आप जो गार्ड रूम है, बेसिकली गार्ड रूम के बाहर आप कोई पोस्टर वगैरह लगवा सको, या गार्ड रूम के बाहर आप कार्ड्स रख सको। जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी होती थी, जो हम पहले करते थे डिजिटल मार्केटिंग से पहले, वो आइडियाज हमारे जो है लोकल मार्केटिंग में बहुत काम आते हैं। पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कार्ड्स आप रखवा दीजिए गार्ड रूम पे, गार्ड रूम के बाहर पोस्टर लगवा दीजिए। बहुत लोगों की सोसाइटीज में पार्क्स होते हैं, तो पार्क में अगर पॉसिबल हो ये डिस्प्ले, ये पोस्टर लगाना या इस टाइप का कुछ आप अगर आप कर सको तो ये चीज जो है your video, so Ritika is saying video was blur but audio was clear. Okay Ritika, so I hope आप लोगों को आइडिया मिल गया बेसिकली कि मैं क्या कहना मैं ये चाह रही हूँ कि लोकेलिटी में ट्रेडिशनल मीडिया जो है मार्केटिंग टेक्निक वो काम आ जाती है। मिताली, RWA इज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। सो बेसिकली यूजुअली हर ब्लॉक की, हर सोसाइटी की एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रहती है, प्रेसिडेंट रहते हैं, एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ कमिटी मेंबर्स। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, RWA से मेरा मतलब वो है। आई एम सॉरी अगर ये इट डिड नॉट कम एज क्लियर टू यू। यूजुअली हम लोग RWA कर कह के ही बोलते हैं, इसलिए मैं आई यूज द सेम वर्ड, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बेसिकली। ओके, सो ऑफ कोर्स, एंड कई कॉलोनीज में, सोसाइटीज में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप अगर छोटी सी एग्जीबिशन वहां अरेंज कर सको तो डेफिनेटली फायदा होगा। बिकॉज अभी तो वैसे ही सभी एनकरेज कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को। तो अगर पॉसिबल हो किरण, आप भी और बाकी लोग भी, कम्युनिटी सेंटर है, छोटा सा डिस्प्ले लगाइए, जस्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। सेल नहीं हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा। श्योर। या एक नोटिस एक्चुअली अभी भी जो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है, जून के एंड में मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप आपका, एंड मैंने फिर वर्क स्टार्ट किया है वो मैंने जुलाई और अगस्त में समथिंग इस टाइप से मैंने स्टार्टिंग अगस्त या समथिंग। बट मतलब धीरे धीरे क्या है कि रिकॉग्निशन मिल रही है, इंक्वायरीज मिल रही है, बट वो कुछ पॉइंटर थे जो जिस रीजन से वो कन्वर्जन नहीं हुई है, दैट इज सेपरेट, बट रिकॉग्निशन मिल रही है तभी, मतलब कि मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्टार्ट हो गया है। नो प्रॉब्लम। सो सी किरण, 2 महीने का टाइम ना बिजनेस के लिए बहुत ही छोटा होता है। यूजुअली जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, तो टर्न अराउंड टाइम हम जो कहते हैं कि आपको एक मिनिमम टाइम लगेगा, वो 2 साल से ज्यादा का रखते हैं। बट स्टार्टअप्स हैं, छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, इसलिए हम मतलब ये पॉइंट ये है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस जो है वो चाहिए होती है। तो 2 महीने इज वेरी, 2 मंथ्स आर लाइक नथिंग, बिल्कुल बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं हुआ। आई एम 100% श्योर ग्रो करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो अच्छा, बिफोर वी एंड दिस सेशन, मैं छोटा सा, क्योंकि किरण आपके फेसबुक पेज का एक मैंने छोटा सा एनालिसिस किया था, जो कि मैं यूजुअली डिटेल्ड एनालिसिस करती हूँ अपने सभी कोचीज का, सभी मेंटीज का, बट आपके पेज का एक मैंने मिनी एनालिसिस कर लिया था। तो एक तो ये किरण की जो कवर पिक्चर है वो आप थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। फेसबुक पेज पे ऊपर कवर पिक्चर आती है, उस पे उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करते हो आप, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप जरूर करना। देन कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं जा रही है किरण आपकी हर पोस्ट में, ये हर सेलर के लिए मैं ये बात कहूंगी, हर पोस्ट में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो जरूर होनी चाहिए। बिकॉज क्लाइंट जब अपनी फीड में देखता है, कोई एफर्ट नहीं करेगा कि आपके पेज पे आए और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढे। ये पॉइंट सभी सेलर, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स, आप इस बात को नोट कीजिए कि हर पोस्ट में नीचे आपका नेम एंड आपका व्हाट्सएप नंबर एटलीस्ट आप जरूर दो। कॉलिंग नंबर नहीं देना मत दो, व्हाट्सएप का लिंक दे दो, व्हाट्सएप का लिंक दे दो। लिंक इजीली जनरेट हो जाता है, वो उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होता है। सो दैट इज, डू नॉट मिस ऑन इट। ये बहुत लोग ये चीज मिस आउट कर जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जरूर ध्यान रखना। किरण, आपको भी ये चीज ध्यान रखना है। देन अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किरण, जो कि सभी रीसेलर्स को मैं कहूंगी, आप लोग एक दिन में, कई बार मैंने देखा है, बहुत कलेक्शन अपलोड कर देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, हर घंटे पे कुछ कुछ पिक्स आपकी जा रही होती हैं, और कुछ डेज ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल खाली होते हैं। अपनी कलेक्शन डिवाइड करके अपलोड करो। आई नो आपको पीछे से फोटोज आती हैं और आपको मतलब उस टाइम ये हम लगता है, हम सब सोचते हैं कि यार चलो डाल देते हैं, बट थोड़ा सा प्लान कीजिए। इतनी फोटोज एक ही दिन में जाने से एक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारी जो कलेक्शन है उसको पूरी अटेंशन नहीं मिल पाती।
कंप्लीट अटेंशन। सो कई प्रोडक्ट्स मैंने देखे किरण, आपके पेज पे भी बहुत अच्छे थे, सो यू नो, बट वो पोस्ट ऐसी थी जिन पे शायद एक भी लाइक नहीं था। तो ये चीज जो है, ये अटेंशन वाली बात होती है कि आप एक प्रोडक्ट के साथ पूरा जस्टिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप जरूर ध्यान देना इस चीज को कि थोड़ा सा डिवाइड करके कलेक्शन जो है थोड़ा डिवाइड करके, ये कि कोई डे बीच में खाली ना जाए। देन अबाउट सेक्शन जो है आपका, अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा अपने बारे में और डिस्क्राइब कीजिए, अपना नाम आप जरूर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका बिल्कुल था, अपने यू नो आपका जो पेज है गॉर्जियस यू, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम यू नो रीसेलिंग में है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है गाइस। रीसेलिंग जो है बहुत बड़ा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखो किरण कि वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स एज ब्रांड, हमें एक ब्रांड की तरह अपने आपको प्रोजेक्ट करना है। अबाउट सेक्शन थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। रिव्यू फीडबैक का एल्बम, वो मैं आपको समझा चुकी पहले ही कि रिव्यू और फीडबैक का एल्बम जो है वो जरूर हमें देना है। तो ये था। और किरण, थोड़ी सी एंगेजमेंट पोस्ट जो है पेज पे नहीं है, तो हम मुझे लगता है कि सिर्फ सेल्स पोस्ट डाल रहे हैं, बट डोंट वरी, एंगेज प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें मैं जो ये एंगेजमेंट पोस्ट क्या होती है और कैसे हम बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो ये कवर अप हो जाएगा हमारा, बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि अभी पेज पे से हम एंगेजमेंट पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, राइट? ओके, सो मेरी तरफ से यही पॉइंट्स थे किरण। कुछ और क्वेश्चन आप करना चाहोगे, समझना चाहोगे? मैम फिलहाल के लिए मेरे सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। ओके, ग्रेट। सो गाइस, बेसिकली ये सेशन ये था कि आप लोगों को पता चले कि बिजनेस कोचिंग क्या होती है, हम क्या उसमें कवर अप करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझसे कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हम जब कोचिंग का सेशन, बहुत लोग, क्योंकि ग्रुप के काफी लोग जो है मेरे ही मेंटीज हैं और वो जानते हैं, बट देन ग्रुप में बहुत से नए मेंबर्स भी आते हैं। तो ये सेशन जो है डिटेल्ड सेशन रहता है, जो कि मेरा बिजनेस कोचिंग सेशन रहता है। इसी तरह से क्वेश्चंस आप और पूछ सकते हो, चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो डेफिनेटली। बाकी लाइव सेशंस तो हम लोग ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आप लोग सब जानते ही हैं। सो थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाह रहे हो? थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम किरण, मोस्ट वेलकम। और बिफोर वी एंड दिस सेशन, मैं याद दिला देती हूँ कि अभी कैरुकैस के पेज पे लाइव सेल चल रही है अर्चना अग्रवाल जी की, वहां पे हम सबको चलना है। और उसके बाद नेहा नेहा तलवार टंडन, उनका भी लाइव सेल है, तो जो जो भी पॉसिबल है ज्वाइन कर सके, उनके इनके सबके अपने अपने पेजेस पे। आई थिंक नेहा जी का 7 o'clock से है सेल शायद। सो राइट, ओके। तो मैं आई एम सॉरी, मैं मुझे लग रहा था मैं शायद टाइम में कंफ्यूज कर रही हूँ। सो क्विकली अब चलते हैं अर्चना जी के पेज पे, सभी उनको सपोर्ट करना है, फर्स्ट लाइव सेशन है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये हाँ जो जी। मैंने आपसे पहले पूछा था, ये मैं अभी लाइक नहीं कर रही, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, बट मेरे प्रोफाइल से लाइक्स जा रही है यहाँ पे, वो कैसे हो रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने अभी तो कोई लाइक भी नहीं मतलब वो किया भी फोन नहीं है। फोन आपने हैंड में पकड़ा हुआ है या स्टैंड पे लगा हुआ है किरण? हैंड में पकड़ा हुआ है। हैंड में पकड़ा हुआ है, तो कई बार होता है वो टच स्क्रीन होता है ना आजकल, तो टच स्क्रीन जो है वो कई बार एक्टिवेट हो जाता है अगर हमने ऐसे पकड़ा हुआ है फोन तो। सो यू नो वी होल्ड द फोन लाइक दिस। सो ट्राई करो कि फोन अगर ऐसे पकड़ा हुआ हो तब भी जा रहा है तो आप मुझे। थोड़ा सा ये टेंशन हो रही है कि ये मतलब मैं कर नहीं मतलब मैं सोच रही हूँ कि एक ही लाइन, मेरे को कोई चीज अच्छी लगी है, एक ही। पहले ही लाइक चले जाते हैं। आई कैन सी एक ही लाइक आया है, लाइक एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता किरण। I can see it. ठीक है, चलिए, okay everybody, thank you so much, see you on Carugast page now. Thank you Let's support everyone, Archana. thank you Bye so bye. much, thank you everyone, bye. Thank you.